ये आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। भारत में जिस लेवल की सिक्योरिटी है, जिस तरह से एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, और दिल्ली की स्थिति इस वक्त यह है कि सीमाएं सील है। रविवार रात तक ये लगभग सीमाएं सील रहेंगी। दिल्ली में किसी भी आने जाने वालों को, खासतौर पे इस पूरे इलाके में आवाजाही बंद है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये बाइडेन की सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाइडेन जब एयरपोर्ट पर उतरे, अब उनकी सिक्योरिटी देखिए आप। चारों तरफ आपको जो काले कोट में लोग नजर आ रहे हैं, ये बाइडेन के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और जब सीढ़ी से उतरे, वहां दाएं बाएं आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। बाइडेन की गाड़ी के इर्द गिर्द आप देखिए, एक गार्ड ने गेट बंद किया है, दोनों हाथ से उसने गेट पकड़ रखा था। और दूसरी तरफ गाड़ी के देखिए, आगे भी सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसने गेट खोल रखा था, पीछे भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर है। बाइडेन अंदर बैठ गए हैं, उसके बाद गेट बंद हुआ है। यह इंतजाम होता है बाइडेन की सिक्योरिटी का। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि बाइडेन की जो अभेद्य सुरक्षा है, यह सुरक्षा किस तरह की होती है। देखिए जरा, बाइडेन की सुरक्षा, अत्याधुनिक सुरक्षा बाइडेन को मिलती है चारों तरफ से। ये आप देख रहे हैं, ये जो बैग है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन के साथ जो सिक्योरिटी में है, ये अभूतपूर्व सुरक्षा जो बाइडेन की होती है। और जो बाइडेन 3 लेयर सिक्योरिटी में रहेंगे हर वक्त। पहले घेरे में अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के एजेंट रहेंगे, ये सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। दूसरे घेरे में भारत के एसपीजी कमांडोज यहां तैनात रहेंगे। तीसरे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे। करीब 1000 जवान और अधिकारी उनकी सुरक्षा करेंगे। राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक सेना का अफसर रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके हाथ में एक लेदर बैग आपको दिख रहा है। इस लेदर बैग को फुटबॉल भी कहते हैं, और बैग में न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करने का कोड होता है। राष्ट्रपति जहां कहीं भी जाते हैं, उनके साथ ये बैग हमेशा रहता है। इमरजेंसी या युद्ध जैसी स्थिति में राष्ट्रपति हमले का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की है, और सीक्रेट सर्विस 1901 से राष्ट्रपति की सुरक्षा देख रही है। सीक्रेट सर्विस में करीब 7000 एजेंट और अधिकारी हैं। इनको दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। राष्ट्रपति के दौरे से 3 महीने पहले ये सीक्रेट एजेंट भारत आ चुके थे। बाइडेन के आने से 3 महीने पहले मेजबान देश की एजेंसियों के साथ खाका तय करते हैं कि उनके राष्ट्रपति कहां जाएंगे, कहां ठहरेंगे, कब उठेंगे, कब जाएंगे, कब निकलेंगे। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संभावित खतरे की पहचान करते हैं। रूट के आसपास किसी और गाड़ी को फटकने तक नहीं देते। सीक्रेट सर्विस जहां राष्ट्रपति रहते हैं, उसकी सुरक्षा भी देखती है। यानी जिस होटल में बाइडेन रहेंगे, आईटीसी मौर्या में, उसके पूरे फ्लोर खाली करा लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति की अंतरिक्ष से भी निगरानी होती है। पूरे समय एक अमेरिकी सैटेलाइट स्पेस से निगरानी करता है। दिल्ली दौरे के दौरान भी सैटेलाइट से नजर रहेगी, और होटल और प्रगति मैदान में आयोजन स्थल को भी कवर करेगी ये सीक्रेट सर्विस। अब आपको बताऊं, हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट देखिए, जो आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वैलिड या ठोस वजह नहीं है, उसको नई दिल्ली जिला में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये वो गाड़ियां हैं जिनके पास G20 समिट के पास है, और जिनको G20 समिट के दौरान सिक्योरिटी पर्पज से जाना पड़ रहा है, उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। जो तैयारियां हैं काफी ज्यादा, ये आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ जो ITBP के जवान यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसी तस्वीर राजधानी से अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। हालांकि G20 समिट की जो मीटिंग है वो कल से शुरू होने वाली है, और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है पूरी तरह तैयारी में है। अब आपको बताऊं, आपने देखा है अमेरिका के राष्ट्रपति आए इसलिए सुरक्षा इतनी तगड़ी है, लेकिन क्यों? आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी ज्यादा चाक चौबंद क्यों है? उसके पीछे वजह ये अमेरिका के 4 राष्ट्रपति, चारों राष्ट्रपति की हत्याएं हुई थी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। ऐसे 1 2 नहीं, 4 राष्ट्रपति हैं। आपको बताता हूं कि आखिर अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। सीक्रेट सर्विस अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। 1901 से सीक्रेट सर्विस के पास इनकी सुरक्षा का जिम्मा है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम से 3 महीने पहले ये वहां पहुंच जाते हैं। अब्राहम लिंकन, 14 अप्रैल 1865 को लिंकन की हत्या कर दी गई। वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में इन्हें गोली मार दी गई थी। उस वक्त लिंकन एक नाटक देख रहे थे। जाने माने रंगमंच कर्मी ने उन्हें गोली मार दी थी। जेम्स गारफील्ड, 1881 में जेम्स गारफील्ड की हत्या कर दी गई। गारफील्ड को हत्यारा चार्ल्स जे गुइटो था, और राष्ट्रपति से बदला लेने के लिए हत्या की थी उसने। ए आर्थर को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाना चाहता था। विलियम मैकिनली, इसके बाद एक और राष्ट्रपति की हत्या हो गई। 6 सितंबर 1901 को विलियम को गोली मार दी गई। अराजकतावादी
लियोन ने उन्हें गोली मारी थी और पैन अमेरिकन प्रदर्शनी में हमलावर ने गोली मारी थी। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी 22 नवंबर 1963 टेक्सास में कैनेडी की हत्या की गई। ली हार्वी ओसवाल्ड पर हत्या का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद के 2 दिन बाद भी हमलावर की हत्या कर दी गई थी। तो अमेरिका के 4 राष्ट्र अध्यक्षों की हत्या हो चुकी है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी आ चुके हैं। उनकी पत्नी अश्विनी चौबे उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और आप देख रहे हैं बातचीत क्या कर रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी ने ऋषि सुनक से बात करते करते अयोध्या का जिक्र भी कर दिया। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा है राम मंदिर का, जनवरी तक पूरा हो जाएगा। तो उनको न्योता भी दे दिया है, ऋषि सुनक को बुलावा भेज दिया है। क्या कहा है बातचीत में, तस्वीर आप देख रहे हैं। पालम हवाई अड्डे पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सुनक को रिसीव किया। सुनक का जय सिया राम से स्वागत किया इन्होंने। इसके जवाब में सुनक ने भी जय सिया राम कह दिया। मुरारी बापू की कथा में भी सुनक जय सिया राम कहते नजर आए थे। अश्विनी चौबे ने सुनक को अयोध्या आने का न्योता दिया कि आइए अयोध्या, भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भी आमंत्रित कर लिया है। चौबे ने सुनक को रुद्राक्ष, श्रीमद् भगवत गीता, साथ ही हनुमान चालीसा भी ब्रिटिश पीएम को भेंट कर दिए। चौबे ने सुनक को बिहार के बक्सर से सांसद के तौर पर अपना परिचय करवाया। बक्सर आध्यात्मिक रूप से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगर है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बक्सर में विश्वामित्र से ही शिक्षा ली थी। सारा तारुफ में चौबे जी ने बता दिया। सुनक ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गाथा को उत्साहित होकर सुना। सुनक और उनकी पत्नी का बेटी और दामाद के तौर पर स्वागत किया गया। भारत की धरती आपके पूर्वज की धरती है और आपके यहां आने से सभी काफी उत्साहित हैं। ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई हुई है। सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। सुनक वहां भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, मंत्री जी ने ऋषि सुनक से बात की, क्या बातचीत हुई सुनिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का तो स्वागत किया ही, लेकिन साथ ही भारत के बेटी दामाद का भी स्वागत करने का बड़ा आत्मीय अनुभव हुआ, आत्मीय गौरव भी मुझे लगा। मैं बहुत हर्षित हूँ कि बेटी दामाद का स्वागत, भारत की बेटी दामाद का इस धरती पर स्वागत हुआ। तो सचमुच में मुझे बड़ा आनंद का अनुभव आ रहा है और वो भी बड़े हर्षित थे। जय सिया राम से मैंने उनका अभिवादन किया और उनका जवाब भी मिला जय सिया राम में। तो ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है और सचमुच में जिस प्रकार से उनको हर्ष हो रहा था इस धरती पर आके, वो उन्होंने ये महसूस किया है कि मैं अपने पूर्वजों की धरती पर आया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। रामलला का मंदिर भी दर्शन के लिए अब तो भव्य मंदिर बन रहा है और राम की मूर्ति भी वहाँ भव्य बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और जनवरी में शुभारंभ भी हो रहा है। तो आप जरूर रामलला का दर्शन करने आए और आशीर्वाद लें। आप फले फूले, आपको पूरा स्वस्थ और सुखी और समृद्ध जीवन और यशस्वी हो। हर लोग अपनी बेटी दामाद को तो ये आशीर्वाद देता है और भारत आपको आशीर्वाद के रूप में काफी प्रसन्न चित्त है यहाँ के लोग जो आप यहाँ आए। तो मंत्री जी को सुन लिया। अब जरा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को सुनिए, वो कितने उत्साहित हैं भारत आकर हिंदुस्तान की सरजमीन में कदम रख के। G20 has been a huge success for India. G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही है। भारत इसकी मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश है। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ दिनों तक विचार विमर्श और निर्णय लेने का बहुत अच्छा मौका होगा। मेरे मन में मोदी जी के प्रति बहुत सम्मान है और वे व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति बहुत स्नेही रहे हैं। हम भारत और यूके के बीच एक महत्वाकांक्षी और व्यापक व्यापार समझौते को पूरा करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ और इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ है। मैं ऐसा ही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक मेरे यहाँ रहने के दौरान मैं किसी मंदिर के दर्शन कर सकूंगा। अभी रक्षाबंधन था जिसमें मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी। मेरे पास दूसरे दिन ठीक से जन्माष्टमी मनाने का वक्त नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम अगर किसी मंदिर जाएं तो मैं इसकी भरपाई कर सकूंगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।